अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ फैला रहे, लॉकडाउन लगेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाने वाले, इस तरह की भी फेक न्यूज़ फैला रहे। तो देखिए, गवर्नमेंट की जानिब से कुछ भी इशारा नहीं दिया गया है। लोगों की बातों के ऊपर यकीन मत करिए। और देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस फिर भी 1-2 रुपये बढ़ रहे बोलिए तो बात समझ में आती है। लॉकडाउन का क्या फेक न्यूज़ फैला रहे भाई, लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करिए। जो दिल में आया लोग डाल दे रहे वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर फ़ोटोज़ या फिर टेक्स्ट लिख के डाल दे रहे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इन लोगों की बातों के ऊपर यकीन मत करिए। दुनिया का सब में बड़ा अगर दोगला इंसान आपको देखना है तो इसको देखिए, यह है डोनाल्ड ट्रंप। कल एक बात बोलता है, आज एक बात बोलता है। अब ऐसा कहीं को बोल रहा हूँ वो सुना आप। इन्हें आके 48 घंटे की वार्निंग दिया था, लास्ट वीडियोस में भी हमने आपको बताया था ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, ऐसा वैसा बोल रहा था। अभी देखिए पूरा टोन चेंज हो चुका है इसका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता फ़ौरन खोल दो, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट्स उड़ा दूंगा बोल रहा था। 48 घंटे के अंदर डेडलाइन दिया था। अभी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करेंगे, यानी कि ईरान के साथ हाथ मिला लेंगे। उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम और ईरान दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे कहते। They have. Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of that? That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediately. control of it? Will Immediately. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control of and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. और जैसे ही 48 घंटे कंप्लीट होने के वास्ते अचानक से इसके अल्फाज बदल गए, पूरी दुनिया बदल गई। इसी ये आके कह रहा है कि 5 दिन के वास्ते हम जंग को रोक रहे हैं। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि ईरान से बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है, यानी कि मामला सेट हो रहा है। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, यानी कि डील हो रही है ईरान के साथ जंग रोकने के लिए। और मीडिया वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर कौन कंट्रोल करेंगे, तो ये कह रहा है कि आयतुल्लाह और यूएसए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यूएसए और ईरान दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। इस तरह के बयानात खुलेआम आके दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। जैसे ही बयान आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइसेस में कितने ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हज़ारों लाखों करोड़ का लोगों का नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है, जो लोग इन्वेस्टर्स है उनका नुकसान हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान देने के बाद में। गोल्ड का प्राइस कितना नीचे गिर चुका है सभी को मालूम है। किस तरह से ऑयल के प्राइसेस रोज़ाना बढ़ रहे हैं ये भी सभी लोग जानते हैं। और दुनिया भर में जो एनर्जी का शॉर्टेज हो रहा है उससे तो हर कोई मुतासिर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद में स्टॉक मार्केट रहने दो, या फिर दूसरे ऑयल मार्केट रहने दो, या फिर गोल्ड के मार्केट रहने दो, देखिए उसमें बड़ी तादाद में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि उनको पहले से खबर हो। काफ़ी सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप बोलने के बाद में किस तरह से मार्केट असर करेगी उसका देखिए अंदाज़ा रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहा था उससे कुछ मिनट पहले कुछ लोग ख़रीदारी कर लिए थे जानबूझ के, जब रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, जो कि इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग तो किए जा रहे थे। यूएस का प्रेसिडेंट रह के डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करेंगे तो देखिए मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगी। लेकिन देखिए, ईरान ने तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना है कि वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई। उस्ताद अमेरिका से कह रहे हैं, Well, there are no talks right now, direct or indirect. I assure you, absolutely no talks. But the Iranians are on their guard. They are यानी कि यूएसए वाले होना बोल के मार्केट को मैनिपुलेट करने के वास्ते इसके वास्ते स्टेटमेंट्स दे रहे, कई को दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। ईरान की जानिब से ये बात कह दी गई है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, यानी कि कोई डील नहीं हो रही है यूएसए से। मतलब कि यूएसए खाली दुनिया को हौला बना रहा। उल्टा ईरान की गवर्नमेंट वाले धमकी दे दिए डोनाल्ड ट्रंप को, ये बोल रहे कि अगर गलती से भी हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर निशाना लगाया या फिर उनके ऊपर हमला किया, उसको तबाह करने की कोशिश किया, तो पूरे गल्फ़ के जितने भी एनर्जी फैसिलिटीज़ है उनको उड़ा देंगे। और साथ ही साथ लिस्ट तक जारी कर दी ईरान ने, कहाँ कहाँ हमला करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम उड़ाएंगे बोल के। अब यहाँ पे हो रहा क्या वो समझो आप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और गैस का देखिए किराक मसला क्रिएट हो चुका है। अभी लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग फेक न्यूज़ अफवाहें फैला रहे हैं। हर घंटे नई न्यूज़ निकल के सामने आ रही, कोई भी कुछ भी लिख के डाल दे रहा। और आम पब्लिक क्या है, पैनिक में आके वो लोगों के वीडियोज़ को लाइक कर दे रहे, शेयर कर दे रहे। इस तरह का मसला चल रहा। इसराइल और अमेरिका पूरी दुनिया का गुंडा समझते हैं खुद को, इसी वजह से ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कितने पावरफुल है, हमारे से वेपन्स ख़रीदो। और देखिए, सच में अरब के लोग
यूएस के बेसिस के ऊपर जब हमले हो रहे थे तो इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर रहे थे अरब के कंट्रीज़ वाले। अब देखिए वापस यूएस से ही ख़रीद रहे हैं, यानी कि यूएस के बेसिस को बचाने के लिए सब में पहले ख़ुद की जेब से पैसा लगा के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर्स हवा में उड़ा दिए। अब देखिए इंटरसेप्टर्स जैसे ही ख़त्म होने आ रहे वापस यूएसए से इंटरसेप्टर्स ख़रीद रहे, यानी कि अमेरिका का तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है इसमें। पहले जो जंग में पैसा लगा, ज़्यादा पैसा किसका लग रहा, अरब वालों का लग रहा है इंटरसेप्टर्स में। फिर देखिए अरब वाले जब मिसाइल्स ख़त्म हो जा रहे तो वापस से ख़रीद रहे यूएसए से, यानी कि यूएस तो देखिए कारोबार ज़बरदस्त कर रहा ये पूरी जंग के बीच में। और ईरान ने और एक खुला चैलेंज कर दिया है, यही नहीं पावर प्लांट्स तक खामोश नहीं बैठने वाला है, बल्कि पूरे जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे जो पानी के प्लांट्स है जिसे डिसैलिनेशन प्लांट्स कहते हैं, यानी कि जो खारे पानी रहता उसको वो लोग मीठा पानी बना के पूरे उनकी कंट्री के अंदर सप्लाई करते, समंदर के पानी को यूज़ करते अरब के कंट्रीज़। तो वो जो प्लांट्स है उसको उड़ा देता हूँ बुरा ईरान, अगर उसको उड़ा दिए तो प्यासे हो जाते पूरे अरब के लोग, पानी के वास्ते तड़पते। फिर ईरान की ये धमकियों की वजह से पूरे अरब के कंट्रीज़ डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाचा बचा लो, चाचा आप हमारी आखिरी उम्मीद है, नेतन्याहू को समझाओ, रोको, तुम्हारे बच्चे को समझाओ, नको करने दो, ऐसा बोल के बोल रहे। लेकिन देखिए चाचा क्या है, पल में इधर रहता चाचा, पल में उधर रहता, पल में यू टर्न ले लेता, पल में बातचीत चल रही बोलता, चाचा का मूड ही मूड है। फिर देखिए चाचा को अगर कोई भी डरा दिए, तेरे फाइल्स रिलीज़ कर देते एप्स्टीन्स के बोले, तो चाचा क्या है नेतन्याहू को बोलता जैसा आप बोले सरकार बोलता। अब ये पूरे मामले में देखिए एक खुशी की खबर ये है कि ट्रंप जो हमले रोक तो बोला 5 दिन के वास्ते, अगर उन्हें सीज़ फायर अगर जारी रखा, इसी तरीके से हमले रोक के रखा, तो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें देखिए ठंडक आएगी और जो तेल के जो रेटा आसमान छू रहे वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आती। अब देखिए यूएसए तो खामोश बैठे हुआ है, लेकिन देखिए इसराइल को बड़ी चूल है। इसराइल बोल रहा है कि हम तो हमले जारी रखेंगे, और सच में उसने आज तेहरान के अंदर IRGC के जो अहम ठिकाने रहते हैं उसके ऊपर हमले भी कर दिया, एयर स्ट्राइक्स कर दिया। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית. यूएस इतना कहीं को डर रहा बोले तो देखिए यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक यूएस वाले की जो इंटेलिजेंस एजेंसी से उन लोगों का थोड़ा सा रिसर्च करे, जाके जासूसी करे, तो उन लोगों को मालूम हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता है उसमें देखिए कम से कम 1 दर्जन अंडर वाटर माइंस ईरान की जानिब से बिछा दी गई हैं। इंडिया के लिए तो राहत की खबर यह है कि ईरान से बातचीत चल रही है। ईरान देखिए इंडिया के जो LPG टैंकर्स है उनको अलाउ भी कर रहा है जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से डील करने के बाद। आज UAE में ख़तरनाक बारिश हुई, यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी सारे इलाके डूब गए थे, सैलाब आ गया था। इतना ज़्यादा एडवांस कंट्री है, लेकिन देखिए पानी तो नहीं पड़ता, रेगिस्तानी इलाका है, तो सही से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जब भी पानी पड़ता है इस तरह का मसला देखने को मिलता है। लेकिन देखिए UAE के ऊपर भी आज ईरान की जानिब से हमले जारी थे। 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की जानिब से दागे गए UAE के ऊपर, और 16 ड्रोन्स भी हवा में फोड़ दिए गए UAE की जानिब से। इसके अलावा देखिए इसराइल सिर्फ ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा, बल्कि साउथ लेबनान में जितना ईरान के अंदर लोगों को परेशान नहीं कर रहा उन्हें, उससे ज़्यादा देखिए लेबनान के अंदर परेशान कर रहा है। ट्रंप देखिए बड़े बड़े बातें कर रहा था, ईरान को हरा दिए, एयर सिक्योरिटी आ गई, हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 48 घंटे के अंदर खुल जाएगा, रेजीम चेंज कर देंगे ईरान के अंदर, ये वो बातें बोल रहा था। अब देखिए आयतुल्लाह खमेनी के साथ मिलकर काम करेंगे बोल रहा है। You know, our country now is respected all over the world. A year and a half ago, we were a laughing stock. We were a laughing stock. The King of Saudi Arabia told me a year and a half ago. पता नहीं कौन सी मनोसी लग गई, देखिए रशिया से सस्ते में तेल मिल रहा, बल्कि रशिया से खरीदना शुरू करे थे, तो देखिए वहाँ पे भी अब यूक्रेन वाले हमला कर दिए। ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है जहाँ पे रशिया का एक बहुत ही बड़ा ऑयल डिपो है उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ी को ऐसा कौन तोड़ दिया बोल के वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अब इससे मुतालिक देखिए दक्ष चौधरी की भी गिरफ्तारी हुई है। क्या है मसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये थे भाई आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।